तो देखिए कह रहे हैं ना, इंतजार 8 मई का है। अमित शाह बैठक लेंगे सभी विधायकों के साथ और 9 मई को होगा शपथ ग्रहण। लेकिन कौन से ऐसे चेहरे होंगे, तो कुछ चेहरे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में आए, ममता बनर्जी को 2 बार हरा चुके हैं, 2 बार, और बीजेपी के फायरब्रांड नेता उनके बयानों से लगता है। दूसरा नाम आता है समीक भट्टाचार्य। क्या है, बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, 1990 से बीजेपी में, बहुत लंबे वक्त से राज्यसभा सांसद इस वक्त हैं। और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है, 2 ही नाम है, और भी नाम है। अग्निमित्रा पॉल, इनको भी आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, दूसरी बार विधायक बनी और 2019 से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करती आई हैं। एक और नाम चल रहा है दिलीप घोष, सुनते हैं ना, इन्हें भी आपने देखा होगा। संघ की पृष्ठभूमि से हैं, बीजेपी कैडर के नेता हैं, अध्यक्ष बीजेपी के ये अब रह चुके हैं। और शुभेंदु अधिकारी, सबसे ज्यादा चर्चा तो शुभेंदु अधिकारी की ही चल रही है, क्योंकि 2 बार लगातार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। अब दिक्कत यहां पर यह है, जब ममता बनर्जी की बात की जा रही है तो ममता बनर्जी इस वक्त अड़ी हुई अपनी जिद पे। ममता दीदी कह रही हैं कि जब मैं चुनाव हारी नहीं हूं तो इस्तीफे की तो बात ही नहीं आती, मैं नहीं लोक भवन जाऊंगी और ना ही मैं इस्तीफा दूंगी। और यहां पर अब ममता दीदी अड़ गई हैं और इसी को लेकर बीजेपी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। बंगाल की सियासत बदल गई है, लेकिन ममता का सियासी टकराव का मिजाज नहीं बदला। बंगाल में करारी शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी जिद पर अड़ी हैं। कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। नतीजों के एक दिन बाद ममता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। लगे हाथ कह दिया कि वो हारी नहीं, हराई गई हैं, तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों को अधिसूचना भेज दी है। इसके साथ ही सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई, लेकिन ममता ने इस्तीफा नहीं देने की बात कहकर टकराव का रास्ता चुन लिया है। लेकिन ममता के बयान से बीजेपी बेफिक्र है। शुभेंदु संविधान का हवाला दे रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी कह रही है कि बंगाल ने बदलाव को स्वीकारा है, ऐसे में अब उन्हें भगवान से डरना चाहिए। मीडिया में कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो सर्वोपरि है। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया है, आप ना कमीशन को मानेंगे ना अदालत को मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे। कम से कम भगवान को डरिए थोड़ा सा। इस उम्र में कितना झूठ बोलेंगे। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो बस में एक बार सीट मिल जाए ना, स्टॉपेज पार होने का छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं कि मैंने पैसा दिया हूँ। तो ये नहीं चलता है लोकतंत्र में, मानना पड़ेगा। उनकी कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसे हर चीज़ में हट करते हैं, फिर बाद में लाइन में आ जाते हैं। 1-2 दिन देखेंगे कोई पीछे आगे है कि नहीं, जब देखेंगे अकेले मैदान में खड़े हैं तो चुपचाप घर जाएंगे। ममता बनर्जी बंगाल के चुनावों में धांधली का हवाला देकर इस्तीफा नहीं देने की बात कह रही हैं। 100 सीटों पर धांधली के इल्जाम हैं। उसकी जांच के लिए टीएमसी ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है। तापस सेनगुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो बहुत सारे पेज फंसे हुए, इन्हीं सब पेजों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तापस सेनगुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। तापस, ये बताइए कि अब 9 तारीख को लेकर बीजेपी जो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और दूसरी बात, ममता जिस जिद पर अड़ी हुई हैं, अब वहां आगे क्या दिख रहा है?
जी देखिए, जो विधायक दल का बैठक होना है उसमें तय होगा, लेकिन एक बात कही जा रही है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जो ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन ये राज्यपाल तय करेंगे कि राज्य, क्योंकि रीति के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो लोक भवन में होता है, और उसके बाद बाहर अगर कोई इसे सेलिब्रेट करना चाहे या वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर कि आज पुलिस की ओर से ब्रिगेड परेड ग्राउंड की छानबीन की गई है, वो इलाके को, पेरिफेरी को सिक्योर करने का काम शुरू किया है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ा समारोह का आयोजन जरूर किया जाएगा, लेकिन इस पर जो फैसला है वो बीजेपी की ओर से औपचारिक तौर पर बताया जाएगा, और राजभवन, लोक भवन के में राज्यपाल के द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद ही ये तय होगा कि ये शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख जो होना है वो कहाँ पर होगा। और दूसरे चलिए छोर पर इंतजार ममता कर लेते बनर्जी हैं कि क्या अभी कुछ हलचल आने वाले वक्त में होगी। बहुत सारी बातें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ आपस जुड़ने के लिए।